एक जज्बा न्यूज। आज खानवेल रिसोर्ट में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुथ सशक्तिकरण अभियान हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें खानवेल जिला के पदाधिकारियों एवं चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्तागण मौजूद रहे थे। इस दौरान प्रदेश के प्रभावशाली युवा नेता एडवोकेट सनी भीमरा ने मोदी सरकार के जनकल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में विधिवत रूप से शामिल हो गए। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष दीपेश टंडेल ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराकर सनी भीमरा का जोरदार स्वागत किया। ज्ञात हो कि लोकसभा के महत्वपूर्ण चुनाव निकट आ रहे हैं, ऐसे में आदिवासी वोटरों को लुभाने के लिए वारली समाज से एक सुप्रसिद्ध शिक्षित युवा नेता को भाजपा परिवार में शामिल करके बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव खेला है, जिसका फायदा पार्टी को आने वाले आम चुनाव में जरूर मिलेगा। आइए खबर देखते पूरे विस्तार से। राहुल भाई करूं भाई डॉक्टर अवधेश सिंह चौहान, ज्योग्राफी वाइज बोलिए, कल्चर वाइज बोलिए, किसी भी तरीके से एक बात बहुत ही सही बताई है कि खानवेल में वो ताकत है कि पूरे नगर हवेली का जो पॉलिटिक्स है उसको बदल सकता है। जो कुछ भी हुआ है उसकी शुरुआत हमेशा से खानवेल से ही हुई है। हम देख सकते हैं पिछली बार जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे गोपी भाई भी मेरे साथ हैं, हमारे यहाँ पे जैन भाई हैं, तो खानवेल में अभी हम देख सकते हैं कि सिलवासा में किस तरीके से भव्य जब यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था रामनवमी का। अभी कुछ ही सालों में हमने देखा है कि सिलवास में इतनी बड़ी मात्रा में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि पिछले 10 साल से पहले से खानवेल में उसी उत्साह से रामनवमी बनाया जाता था। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि खानवेल जो है उसमें ताकत है। कुछ भी नया होता है तो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत जो है वो खानवेल से होकर गुजरती है। जैसे भारत देश का हम कहते हैं कि जो सियासत है दिल्ली तक पहुंचने के लिए तो वो यूपी है, तो वैसे ही नगर हवेली की सियासत में अगर जो कुछ करना हो तो उसका जो रास्ता है वो खानवेल से होकर गुजरता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग भी रहा है। बीजेपी जो पार्टी है हमारे लिए नई नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरे पिताजी पिछले 10 साल से इस पार्टी के साथ जुड़े थे। विवेक जी के साथ उनका काफी क्लोज संबंध रहा है, हमेशा से काफी मीटिंग्स करते रहते थे। जब भी मैं आखिरी बार पिताजी का सोचता हूं, जब हमने पार्टी का डिस्कशन किया था तो डैड ने बताया था कि आज हमारी खानवेल रिसोर्ट में मीटिंग है, मीटिंग में इतने लोग आए थे और हमने इन सारों चर्चा पे डिस्कशन किया है। सर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि उसी मंच पे उसी जगह पे आज मुझे भी वो मौका मिलेगा कि मैं भी वही भी मेरे पिताजी के जैसे वहां पे खड़ा रहकर मैं बीजेपी पार्टी से जुड़ूंगा। पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से नगर हवेली में काम कर रही है, जिस तरीके का हमें विकास दिख रहा है नगर हवेली में, तो धीरे धीरे यहाँ की जो युवा पीढ़ी है वो समझ चुके हैं कि हमें कहीं और भी हमारा मन नहीं भटकाना है, लेकिन केवल भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश का और नगर हवेली का विकास कर सकती है। इसलिए आज इतनी भारी मात्रा में नगर हवेली की जो युवा है वो आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी है। आने वाले जैसे मैंने आपको बताया कि जो युवा है वो देश का और नगर हवेली का जो अपना क्या उसे कहते हैं हम कि पूरा रूपरेखा बदल सकता है। युवा पीढ़ी ही ऐसी एक पीढ़ी है जो चाहे वो कर सकती है, जो ठाने वो कर सकती है। और कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी ने आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास रखा है और हमने उनके आंखों में वो एक आशा दिखी है कि कुछ ना कुछ नया करना ज़रूरी है। तो इसीलिए हम सारी युवा पीढ़ियों को एक साथ लेकर चलेंगे और आने वाले समय में
जो भी हमारी पार्टी आदेश देगी, हमें जिस तरीके का भी काम देंगे तो वो हम सब मिलकर करेंगे। बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हमें एक सिस्टम का हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, हमारे जो प्रधानमंत्री है उनका जो विजन है, यहाँ पे जिस तरीके का काम हो रहा है तो उसमें आप भी सहभाग दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस पार्टी के साथ जुड़िए, ताकि हम लोग जो हमारे प्रधानमंत्री का जो सपना है और जो हमें नगर हवेली को ऊपर लाना है, हम उसे पूरा कर सकें।